चलिए शुरू करते हैं। पावर बुक का नया टॉपिक, आज का टॉपिक नया तो नहीं कह सकते हम, भावना का टॉपिक चल रहा है, उसमें से करते हैं। हर चीज का संबंध आपके एहसास से है। ममता जी शुरू करें। Sure. हर चीज का संबंध आपके एहसास से है। जीवन की हर चीज का संबंध आपके एहसास से है। आप अपने जीवन का हर निर्णय अपनी भावनाओं, अपने एहसास के आधार पर लेते हैं। आपकी भावनाएं ही आपके जीवन की एकमात्र प्रेरक शक्ति है। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, इसीलिए चाहते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं और उससे आपको अच्छा एहसास होगा। आप अपने जीवन में जो नहीं चाहते हैं, इसीलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि आप उससे प्रेम नहीं करते हैं और उससे आपको बुरा एहसास होगा। आप स्वास्थ्य इसलिए चाहते हैं क्योंकि स्वस्थ रहने पर अच्छा महसूस होता है और बीमार होने पर बुरा महसूस होता है। आप धन इसलिए चाहते हैं क्योंकि अपनी प्रिय चीजें खरीदने और करने में अच्छा महसूस होता है और ऐसा न कर पाने पर बुरा महसूस होता है। आप मधुर संबंध इसीलिए चाहते हैं क्योंकि उनसे आपको अच्छा एहसास होता है, जबकि कटु संबंधों से बुरा एहसास होता है। आप खुशी इसलिए चाहते हैं क्योंकि खुशी मिलने पर आपको अच्छा एहसास होता है, जबकि दुख मिलने पर बुरा एहसास होता है। आप चाहे जिन चीजों को चाहते हो, उन सभी को पाने की प्रेरणा आपको इस बात से मिलती है कि उनके मिलने के बाद आपको सुखद एहसास होगा। और आपकी मनचाही अच्छी चीजें आपको मिलती कैसे हैं? अच्छी भावनाओं से। धन आपको चाहता है, स्वास्थ्य आपको चाहता है, खुशी आपको चाहती है। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे सब आपको चाहती हैं। वे आपके जीवन में आने के लिए बेताब हैं, लेकिन उन्हें आमंत्रित करने के लिए आपको अच्छी भावनाएं देनी होंगी। यदि आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको संघर्ष करना या जूझना नहीं है। आपको तो बस अच्छी भावनाएं रखकर प्रेम देना है। इसके बाद आपकी मनचाही चीज अपने आप सामने आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो है, ये जो पिक्चर दी गई है, ठीक है, ये इसमें पिक्चर में आप चाहे ना, आपको पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर रखी है। और ये जैसे पिक्चर है, तो आप अपने आपको जो है, अगर बार बार रिमेम्बर कराना चाहते हैं, चीजें याद दिलाना चाहते हैं, तो जैसे इमोशन चार्ट है, मेरे यहाँ तो लगा हुआ है और मैं उसको देखती रहती हूँ कई बार, तो आपको याद रहता है कि आपको नेगेटिव कौन से इमोशन है, पॉजिटिव कौन से इमोशन है। अब जैसे यहाँ पर भी बुरी भावनाएं जो आप नहीं चाहते हैं, बुरी भावनाएं जो आप नहीं चाहते उनकी ज्यादा मात्रा। ठीक है, पिक्चर में दिखा है कि सर्कल कैसे चलेगा। ऊपर से देखें, आपकी भावनाएं बुरी हैं, बुरी मतलब नेगेटिव। ठीक, आप बोर हो रहे हैं, आप चिड़चिड़े हैं, आप गुस्से में, आपको जलन हो रही है। ठीक है, आपके रिश्ते खराब हैं, या आप पैसे से की स्थिति में ऐसे हैं कि मेरे पास कम है। ठीक, खर्च करते हुए आपको तकलीफ होती है, आप ब्लेस्ड नहीं फील करते हो। ठीक है, चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा है, गुस्सा है, झुंझलाहट है, सारे नेगेटिव इमोशंस अगर वो हैं, तो आप जो नहीं चाहते वो आपकी लाइफ में आएगा। यही सर्कल आप चलाएंगे, बुरी भावनाएं देंगे, जो आप नहीं चाहते उसकी मात्राएं आपकी लाइफ में बढ़ती रहेंगी। पैसा है, आपकी अच्छी सेहत है, अच्छे रिश्ते हैं, रिश्तों में मिठास है, सब आपकी तरफ आना चाहता है। लेकिन उसके लिए फर्स्ट स्टेप आपको ही लेना है। वो क्या लेना है? अपने इमोशंस को ठीक करना। ये इतना, अगर आप लोग चाहें तो इस पिक्चर को सेव करके रख लें कि सिर्फ आपके इमोशंस। अभी देखिए, अभी अच्छी भावना वाला भी आ जाए, इन दोनों को ना एक ही पेज पे प्रिंट करा के और इसको पेस्ट कर लें बस अपने आसपास। आगे ममता जी। Sure. आपकी अच्छी भावनाएं प्रेम की शक्ति का दोहन करती हैं, जिसकी बदौलत ही आपके जीवन में हर चीज आती है। आपकी अच्छी भावनाएं आपको बता देती हैं कि यही मनचाही चीजें पाने का तरीका है।
आपकी अच्छी भावनाएं आपको बता देती हैं कि अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन आपको अच्छी भावनाएं पहले देनी होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी फिर आप अच्छी भावनाएं दोगे। आप अच्छी भावनाएं रखोगे, ठीक है, गुड इमोशंस में रहोगे, अपने इमोशन को बैलेंस रखोगे, आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो, ठीक है, आप लोगों के ऊपर मैजिक डस्ट डाल रहे हो, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके इमोशन, उनका पेन आपको समझ आता है और आप मदद करने की भाव में रहते हो, ठीक है। आप जो है पैसा चाहे आपके पास कम है ज्यादा है, संतुष्ट भाव में रहते हो। दूसरा क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कौन सी गाड़ी है, कौन सा घर है, कौन सी ज्वेलरी है, उससे आपको देख के जलन नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। अगर आप ये देख रहे हो कि इसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है, आपने कर दी गड़बड़। आप ये देखो कि ईश्वर ने इसको दिया, ठीक है, भगवान इसको और दे। आपने ये कहा तो आपने क्या किया, अपने लिए एक पॉजिटिव एनर्जी का सर्कल चला, वो आपके पास घूम के आएगा। तो अब अच्छी भावनाएं कैसे काम करती हैं? अच्छी भावनाएं देखो, ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है, राइट साइड पे देखना शुरू करें। जो आप चाहते हैं वो आएगा। अच्छी भावनाएं देंगे, जो आप चाहते हैं उसकी मात्रा जीवन में बढ़ती चली जाएगी। तो ये आपके इमोशंस ही हैं। अब बस अपने आप को चेक करें कि आप दिन भर कौन से इमोशन में रहते हैं। आप सारा दिन खुश हैं, जो आप चाहते हैं आपके घर में, परिवार में, आपकी नौकरी में, कारोबार में, वही सब हो रहा है जैसा आप चाहते हैं। खूब बरकत है, तसल्ली है, ठीक है, हर जरूरत, हर इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, घर में सब मुस्कुराते रहते हैं, सबकी सेहत अच्छी है, तो यानी आपकी भावनाएं अच्छी हैं। अगर ब्रेकडाउन्स हैं, ठीक है, अगर प्रॉब्लम्स हैं, तो यानी आपकी भावनाओं में गड़बड़ है। अपने इमोशंस को चेक करें, अपनी फीलिंग्स को चेक करें। आगे। यदि आप जीवन भर खुद से यह कहते रहते हैं, मैं तब खुश होऊंगा जब मेरे पास बेहतर मकान होगा, मैं तब खुश होऊंगा जब मुझे नौकरी या प्रमोशन मिलेगा, मैं तब खुश होऊंगा जब बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, मैं तब खुश होऊंगा जब हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, मैं तब खुश होऊंगा जब मैं सैर पर जाऊं सैर कर पाऊंगा, या मैं तब खुश होऊंगा जब मेरा व्यवसाय सफल हो जाएगा। तो आपको ये चीजें कभी नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि आपके विचार प्रेम की कार्यविधि की अवहेलना कर रहे हैं, वे आकर्षण के नियम की अवहेलना कर रहे हैं। देखिए, जब हम ये हाँ। सोचेंगे कि मुझे ये मिल जाए उसके बाद मैं खुश होऊंगा, ठीक है, एक्चुअली ना हमारे देखो, सनातन धर्म की खूबसूरती बहुत है, बहुत है, ठीक है, लेकिन कुछ ना ड्रॉबैक भी है। हमें इसी देखो, हम मंदिर क्यों बनाए गए? ईश्वर एक शक्ति, ठीक है, फिर लोगों ने उसको अलग अलग धर्म के रूप में बांट लिया। सनातन धर्म ने जो है उसको मूर्ति पूजा का रूप दे दिया, ठीक, कि मूर्ति अगर बना दी जाती है तो लोगों की आस्था जो दिख नहीं रहा ना उसमें तो नहीं होती, लेकिन जो दिखेगा उसमें रहेगी, ठीक है, तो उसको मूर्ति का रूप देके उसको वहां बना दिया। फिर मंदिर बनाए। मंदिर कौन सी जगह होती है? मंदिर होता है एनर्जी सेंटर। मंदिर की शेप पिरामिड वाली शेप वाली गुंबदकार होती है, हमेशा देखना मंदिर की शेप ऐसी होती है, ठीक है, वहां जो रखी मूर्ति होती है उसमें सबकी आस्था होती है। तो वो एक आस्था का, एनर्जी का एक ऐसा प्लेस बन जाता है कि जब आप वहां जाकर खड़े होते हैं और आप बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो स्वीकार हो जाती है। क्योंकि इतने लोग सुबह शाम सालों से उस जगह को आके इस भाव से वहां पर खड़े होते हैं कि जो वो बोल रहे हैं वो हो रहा है, उन्होंने प्रार्थना करी और वो स्वीकार हो गया, ठीक है, ये तो एक रूप है। अब हम लोग क्या गड़बड़ करते हैं? हम कहते हैं भगवान तू नौकरी लगवा दे, मैं 11,000 का प्रसाद चढ़ा दूं। अब आपने कर दी गड़बड़, ठीक है, तो ये गड़बड़ नहीं करनी है। आप जहां आपने डील फाइनल करने लगे ना, ठीक है, वो गड़बड़ हो गई। आपने करना क्या है, उस एनर्जी को, उस प्लेस की एनर्जी को यूज करें, वहां जाके खड़े हो, पहले भगवान का 10 मिनट तक खूब प्रार्थना करके, प्रार्थना कैसे कि ईश्वर तेरा धन्यवाद, जो हम अभी उसमें करते हैं ना, मेडिटेशन में स्टार्टिंग में करते हैं कि आपका धन्यवाद, मेरा स्वस्थ शरीर है, ठीक है, मेरी सांसें चल रही हैं, आज का दिन मैंने देखा, मैंने इतने काम करे,
मैं स्वस्थ हूँ, मतलब हर चीज के लिए, मेरे पास परिवार है इसके लिए धन्यवाद, मेरे सर पे छत है इसके लिए धन्यवाद, ठीक है, मेरे घर में खूब बरकत है इसके लिए खूब धन्यवाद करें। ठीक है, जब आप धन्यवाद करते हैं, आपको कोई थैंक यू करता है तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना, खुशी होती है अंदर से। तो ऐसे ही ईश्वर को लगे। ठीक है, फिर जैसे जब आपने खूब धन्यवाद कर लिया ना, फिर धीरे से उसको बोल दें कि हे प्रभु, अब ना मुझे अपना नया घर बना, मेरा नया घर बनाने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये नहीं बोलना कि मेरा नया घर बना दो तो मैं ये मन्नत पूरी कर दूंगा, नहीं। ये गड़बड़ नहीं करनी। आप उसको भी पहले से मानो, मेरा नया घर पहले, एक बार आप देखो, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। पहले आपने एक बार गए, आपने बोल दिया, ठीक, फिर आप दूसरी बार गए, आपने बिलीव किया कि हाँ मेरा घर बनेगा, आपका धन्यवाद, अब मेरा घर बनेगा। फिर जब आप फिर जाते हो तो फिर तीसरी बार कहो आपका शुक्रिया मेरा घर बनाने के लिए, आपने मान लिया कि वो बन चुका। जब आपका बिलीव अंदर से हो गया तो वो काम तो होना ही होना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आप जब भी किसी भी हॉली प्लेस पे जाए ना, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, कहीं पर भी जाए, ठीक है, वहां जाकर ईश्वर का शुक्रिया अदा करें भर भर के, जो आपके पास है हर चीज के लिए। फिर साथ साथ में कि हे प्रभु, अगर आपके बच्चे को कोई तकलीफ है या आपको कोई शारीरिक रूप से कष्ट है, कि मुझे उस, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, कि मेरी आई साइड, ठीक है, आई साइड वीक है, मेरी आई साइड 6x6 करने के लिए थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्रार्थना करना, और आप करके देखना, और देखना फिर प्रार्थना कितनी जल्दी पूरी होती। लेकिन आपको करना क्या है कि कंडीशन नहीं लगानी, ना यूनिवर्स के साथ, ना अपनी किसी भी बिलीव पावर के साथ में, चाहे वो ईश्वर है चाहे वो ब्रह्मांड है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, आस्क, बिलीव एंड देन रिसीव। वो आप किसी भी प्रोसेस में करें। आगे, सुखद चीजें पाने के लिए आपको पहले खुश होना होगा। पहले ममता जी खुशी, वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो गई, एक बार दोबारा से शुरू करें। सुखद चीजें पाने के लिए हाँ जी, अब आपको पहले खुश होना होगा, हम्म, पहले खुशी देनी होगी। इसके विपरीत काम करके सफल होना संभव नहीं है। आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे आपको पहले देना होगा। आप अपनी भावनाओं के सूत्रधार हैं, आप अपने प्रेम के सूत्रधार हैं, अब और आप जो माइक भी माइक देंगे। थोड़ा सा अपने पास कर लें, आपके माइक से क्या हिलता है ना, इज तो इट फाइन वॉइस नाउ? नहीं। इज इट अब ठीक है? हाँ, अब बिल्कुल बेटर है। ओके। आप अपनी प्रेम के सूत्रधार हैं, और आप जो भी देंगी, प्रेम की शक्ति उसे कई गुना बढ़ाकर आपको लौटा देगी। अच्छा, अब ये चैप्टर होता है खत्म। आज इसमें आ गए हैं अब शक्ति के बिंदु। चलिए आज की रीडिंग तो यही खत्म करते हैं, क्योंकि कल हम सिर्फ शक्ति के बिंदु जो हैं करेंगे। ये श्योर। अपने आप में ही पूरा एक चैप्टर होता है। राइट। अच्छा, मुझे आप लोगों से ना कल पूछना था, लेकिन ध्यान नहीं रहता कई बार। लास्ट टू लास्ट डे जब हम मेडिटेशन कर रहे थे और आप सब लोग पहाड़ पे चल चल रहे थे ऊपर, ठीक है, तो आप लोगों का विजुअलाइजेशन कैसा था? आपकी सांस फूल रही थी, आपको बहुत अच्छे से सब फील हो रहा था, महसूस हो रहा था शरीर से कि आप ऊपर चढ़ रहे हो? पुनीता जी, आपका तो ठीक है, मुझे पता है। थोड़ा मेरा समय उतना तो नहीं हुआ फीलिंग था। था, बट ज्यादा नहीं, मतलब जैसे ब्रेथलेसनेस नहीं था, है ना? ओके। हम्म। अच्छा, आप लोग आंख बंद मेरा तो करके, नॉर्मल विजुअलाइजेशन था। ओके, अभी यानी विजुअलाइजेशन आप लोगों का हुआ नहीं है स्ट्रॉन्ग, इट मींस आपका विजुअलाइजेशन अभी उस स्टेज पे स्ट्रॉन्ग। आया नहीं है। एक बार प्लीज अपनी आईज क्लोज करें सब, अपने आप को अपने सामने खड़ा हुआ देखें कुछ दूरी पर। जो कपड़े आपने इस टाइम पहने हुए हैं वही देखने हैं, अपना चेहरा देखना है।
जैसा आप मिरर में अपने आप को देखते हो उससे थोड़े खूबसूरत लग रहे हो और बेटर हो। इस तरह से देखो पूरी बॉडी को ध्यान से। आईज ओपन, हैंड रेस करो जिस जिसको अपना चेहरा बहुत अच्छे से दिख रहा था, आप देख पा रहे थे। एक बार प्लीज अनम्यूट करके अपने आप को मुझे कंफर्म कर। गुड गुड गुड। I could see it, but uh, not the features. Like, matlab, I can see that how I'll be in front of the mirror, पर मतलब clearly जैसे eyes, nose ऐसा सब नहीं। नहीं, क्योंकि मैंने एक दो लोगों से मेरी बात हुई है तो मुझे पता लगा है कि वो विजुअलाइजेशन में है प्रॉब्लम थोड़ा सा। मुझे नहीं हुआ मैम। मैंने देखा बट मैं थोड़ा पतला खुद को देख रही थी। इट फील गुड। इवन मुझे भी बहुत पतली दिख रही थी, सुंदर दिखे। आप बोली कि अच्छी सुंदर बात, दिखे, बिल्कुल बिल्कुल वैसे तो ही देखना है। पतली भी दिखी और सुंदर भी दिखी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। गुड। कमल जी, आईफोन विजय लक्ष्मी जी हैं? मैं ही हूँ। हाँ हाँ। हाँ जी, विजय लक्ष्मी जी आप देख पा रहे थे अपने आप को? हाँ मैंने देखा अच्छे से। गुड। कमल जी आपका क्या रहा? मैंने कुछ नहीं देखा। तो जिन्होंने नहीं देखा और जिन्हें थोड़ा सा भी वीक लगा, आप अपने आप को भी विजुअल मतलब आंख बंद करके अगर नहीं देख पाते हो यानी आपकी इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन वीक है। ठीक है, अगर विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन वीक है तो आप अपने सबकॉन्शियस को कमांड नहीं दे सकते हो, वो उतनी ही वीक रहेगी। तो करना क्या है, सबसे पहले शीशे के सामने अपने आप को ही देखना है, अपने आप से आई कांटेक्ट करो। आगे मैं अपने आप को बहुत कम देखती हूँ ना। देखो, और कमल जी आप तो आधा घंटा बैठना शुरू कर दो और देखो, उससे पूछो अपने आप से आई कांटेक्ट करके कि कमल तुम चाहती क्या हो। दो तीन दिन ठीक। 2-3 दिन करके देखो, जो आपको थोड़े से डाउट है ना अभी क्या करना है क्या नहीं, वो निकल के आ जाएगा सामने। ठीक 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 तो इस वीक की प्रैक्टिस है सबकी, जिन जिन को ठीक। अपना चेहरा नहीं दिखा, कि अब पहले सबसे पहले अपने आप को ही देखना शुरू करो, क्योंकि ये देखो आप अपने आप को नहीं देख रहे हो। ठीक है, तो आप मैं अपने आप को नहीं देख पाती हूँ, लेकिन और मुझे पता नहीं क्या क्या दिख जाता है। नहीं 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 नहीं, पहले अपने आप को देखना है। जैसे कल मेडिटेशन के समय पे मुझे पता नहीं कोई बहुत सुंदर सी मूर्ति दिखी, उसका फेस दिखा जो बहुत पुराने टाइम में होती थी, उस टाइप से। वो ठीक है, वो आपकी थर्ड आई एक्टिव है। ठीक है, वो थोड़ा सा भी एक्टिव होता है तो वो चीजें शुरू हो जाती हैं देखनी। मेरा पर्पस है कि एक तो ना इससे ना आप लोगों का सेल्फ फीलिंग प्रोसेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और आपको जो अपने ही डाउट रहते हैं ना, जो चीजें स्टक हैं आपके आसपास में, उनके लिए प्रैक्टिस में आपको और अच्छे से करा पाऊँ। क्योंकि देखो मैनिफेस्टेशन का रूल है कि आप पांचों सेंसेस को यूज करोगे। तो जब आप अपनी आईज को मतलब आप सामने देख ही नहीं पा रहे हो उन चीजों को अच्छे से, तो आपकी मैनिफेस्टेशन तो वीक हो गई ना। सबसे पहले तो देखो, कोई भी सिचुएशन है, आपको अगर घर ही चाहिए, ठीक, तो उस घर में पहले तो घर तो तब देखोगे ना, पहले अपने आप को तो देखो। फिर घर देखने के बाद अपने आप को भी देखना है, घर भी देखना है कैसा चाहिए, फिर ये भी देखना है कि एक एक चीज कैसी आपने वहां रखी है। ठीक है, तो जब लेकिन अगर आप अपने आप को नहीं देख रहे तो ये आपका सबसे वीक पार्ट है, क्योंकि आप मैं अपने आप बहुत से कनेक्ट नहीं हो, फिर सेल्फ लव मिसिंग है। जी। मैम मैम केयर बहुत करना अलग। मैन्यूट डिटेल में देखना होता है ना। हाँ बेटा। बहुत मैन्यूट डिटेल्स में देखना होता है ना। यस। अब तुम एक्चुअली अगर जब देखते हैं ना तो बस एम्स दिल्ली के पिक्चर। गेट पर अपने आप को खड़ा हुआ देखोगी कि अंदर जा रही हो, तो खुद को पहले दिखना तो चाहिए ना कि तुम वहां खड़ी हो। हाँ हाँ। ठीक है, तो जब तुम अपने आप को ही नहीं देख पा रही हो तो तुम फिर उसको विजुअलाइज मतलब तुम्हारी विजुअलाइजेशन तो गई, उसका फायदा क्या रहा? क्योंकि वहां एम्स में तुम्हें अपने आप को देखना है हर जगह। ठीक है,
तो अब अगर तुम एम्स में अपने आप को ही नहीं देख रही हो, ठीक है, मतलब रूम देखती हो, वो जो भी तुम्हारे पास में पिक्चर है उनको देख लेती हो, लेकिन तुम अपने आप को नहीं देखती हो, तो कैसे विजुलाइज करोगी, फिर वो विजुलाइजेशन कैसे पूरी होगी। तो इसी तरह आपका कोई भी ड्रीम है, आपकी कोई भी इच्छा है, ठीक है, चाहे वो आपके फिजिकल बॉडी को हील करने की है, कोई हेल्थ इश्यू है, वो भी तो तभी ठीक होगा ना जब आप अपने आप को देख पाओगे। तो पहले आंखें कुछ दिन तक अपने आप को मिरर में खुद ही देखो, ठीक है, आई कांटेक्ट करो, आप जिस कंडीशन में हो, जो वेट है, जो एज है, फेस पे झाइयां हैं, ठीक है, एजिंग के साइन हैं, खुश हो, जैसे हो, बहुत सुंदर हो, ठीक है, आपसे सुंदर दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। अपने आप को एक्सेप्ट करो पहले जैसे आप हो, ठीक। तो और फिर उसके बाद में अपने आप को देखना शुरू करो, आईज क्लोज करो, फिर देखो कि अब मैं दिख रही हूँ, नहीं दिख रही, फिर आईज ओपन करी, फिर दोबारा से मिरर में देखा, आई कांटेक्ट करी, फिर दोबारा आईज क्लोज करी, करो प्रैक्टिस। जैसे जैसे करोगे तो ये ठीक होता जाए, क्योंकि एक पार्ट फिर मैनिफेस्टेशन में मिसिंग है। वो कोई भी काम आप चाहो तो वो पूरा हो ही नहीं पाएगा अच्छे तरीके से जब तक कोई भी चीज मिसिंग रहेगी। तो सेल्फ लव, सेल्फ लव मिसिंग, जो अपने आप को नहीं देख रहा ना, और कल आई कांटेक्ट करके ना पहले अपने आप को देखना शुरू करना, कईयों को तो रोना ही आ जाएगा, अपना चेहरा ही बहुत खराब लगेगा, होगा ऐसा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एजिंग के साइन दिखेंगे, ऐसा लगेगा ये कैसा मैं तो अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो पहले खुद को आप तो एक्सेप्ट कर लो, जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, आप अपने आप को सुंदर लगोगे ना, तो दुनिया के हर इंसान को आप सुंदर लगोगे। जब आप अपने एक्चुअली मैं अपना चेहरा, अपना शरीर खुद एक्सेप्ट करोगे, तो ही तो आसपास के लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे ना कि आप बहुत अच्छे हो, फिट हो, फाइन हो, एक्चुअली में ऐसा ही होता है। ठीक है। क्योंकि वेट पुट ऑन करने के बाद ना सालों तक अपना शरीर खुद को भी एक्सेप्ट नहीं होता कि मेरा वेट इतना है, तो अपने आप को भी शीशे के सामने देखते हुए ना वो कर्व सारे ऐसा होता है कि गायब हो जाए तो ठीक है। मुझे होता है, मैंने भी फेस किया, तो मुझे पता है। मैम हम ये मैनिफेस्टेशन दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, जैसे भी आपने गुड़िया को बताया कि आप खुद को एम्स में देखो, तो वी कैन डू फॉर आवर चिल्ड्रंस आल्सो। पहले अपने आप पे करो, अगर आप अपने लिए करने लग गए, ठीक है, आप अपने लिए करने लग गए, जब आपने 2 4 5 चीज अपने लिए कर ली, फिर आप हर किसी के लिए कर सकते हो, ओके मैम, ठीक है, लेकिन पहले अपने से शुरू करना है। ठीक है मैम। चलिए आज के लिए लाइव सेशन यहीं स्टॉप करते हैं।